नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लवासना के बारे में या फिर मसूरी जो एकेडमी है उसके बारे में। आप इसे जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए, मसूरी एकेडमी जो 60 सालों से ऑफिसर्स को प्रोड्यूस कर रही है, जो नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस एकेडमी को कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कई बार एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे 1959 में मसूरी में इस्टेब्लिश किया गया था। इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सौंपा गया कि वो हायर सिविल सर्विसेज में जो ऑफिशियल्स जा रहे हैं उनको ट्रेन करें, उन्हें इस तरीके से इक्विप किया जाए नॉलेज के साथ कि वो बदलाव के लिए काम कर सकें। जो 2 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस और आईपीएस, इसके इतर जो अदर सर्विसेज हैं वो यूनिवर्सिटी सिस्टम के कुछ फाइनेस्ट माइंड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जिनकी एस्पायरेशन होती है सोसाइटी को कुछ बेहतर बनाने की। वो इस सर्विस की ओर अट्रैक्ट होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं देश के डेवलपमेंट में, देश में बदलाव के लिए। मैजेस्टिक हिमालयन पीक्स जो कैंपस से आपको दिख जाएंगी, वो बताते हैं कि जो रिक्रूट्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रेक्टिट्यूड होना चाहिए और एक्सीलेंस होना चाहिए। एकेडमी 1960 में एक कॉमन फाउंडेशन कोर्स के साथ आती है, जिसका उद्देश्य ये था कि जब सभी लोग एक बैच के एक साथ ट्रेनिंग लेंगे तो उनके बीच में एक मित्रता हो जाएगी। सभी लोग भविष्य में एक साथ जुड़कर देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है आईएएस के लिए, वो फाउंडेशन कोर्सेज के जरिए ऑल इंडिया और अदर सेंट्रल सर्विसेज के लिए लोगों को ट्रेन करता है। पिछले 6 दशकों में कई तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश ने देखे हैं और इसीलिए कई बार ऐसी आवश्यकता भी महसूस हुई कि एकेडमी की फंक्शनिंग में भी बदलाव किया जाए। इसी आधार पर इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए इस एकेडमी ने लगातार खुद को अपग्रेड किया है, खुद में बदलाव किया है। ये बदलाव कैसे रहे, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कंटेंट और ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी, उसमें लगातार बदलाव होता रहा है डिमांड के मुताबिक। 1969 में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, दैट वाज डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि उसके बाद से अभी तक लगभग ज्यों का त्यों चल भी रहा है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद 1 साल का पीरियड होता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन कि आप देखकर और कर सीखें, इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया जाता है। वेरियस डिपार्टमेंट्स में आप जाकर उनकी फंक्शनिंग को समझते हैं। उनका टाइम पीरियड होता है, किसी डिपार्टमेंट में आप 6 हफ्ते, किसी में 9 हफ्ते, किसी में 12 हफ्ते जाकर वहाँ की फंक्शनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव था जो मसूरी एकेडमी ने खुद में किया था। दूसरी बात, अगर कोई आईएएस ट्रेनी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है तो उसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जरिए, जो कि न्यू दिल्ली में है, एमए की डिग्री पब्लिक मैनेजमेंट में ग्रांट कर दी जाती है। देखिए, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। देन उनके पास मास्टर्स की डिग्री होती नहीं, तो मास्टर्स की डिग्री उन्हें इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद मिल जाती है। ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। तीसरी बात कि एकेडमी एक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करती है ऑफिसर्स के लिए। जो लोग सर्व कर रहे हैं उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से दे सकें। चौथा पॉइंट, एकेडमी के पास 5 स्पेसिफिक हाउसेस हैं जो अलग अलग फील्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। दैट इज रूरल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेंडर, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। इन 5 फील्ड्स में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है। कारगिल रिव्यू कमेटी ने यह बोला था कि एक ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम होना चाहिए। 2001 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो 2001 के बाद से ही एक ज्वाइंट सिविल मिलिट्री प्रोग्राम होता है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनकी मुलाकात करवाई जाती है, जो वेरियस हमारे सीआरपीएफ की फोर्सेस हैं या फिर जो अदर एयर फोर्सेस हैं, नेवी हैं, उनके ऑफिसर्स के साथ, उनके मेंबर्स के साथ, ताकि दोनों एक साथ मिलकर सिनर्जाइज तरीके से वर्क कर सकें और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को और स्ट्रांग और स्ट्रेंथन किया जा सके। तो आपने देखा कि इस एकेडमी ने अपनी फंक्शनिंग में या अपनी कंट्रीब्यूशन में समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। फिर भी ये एकेडमी कई तरीके की लिमिटेशंस फेस कर रही है। पहली बात कि ऑफिसर्स को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है, स्टिल जब वो सर्विस में जाते हैं तो करप्शन में इंडल्ज पाए जाते हैं। उनकी फंक्शनिंग, उनका परफॉर्मेंस एक मूड क्वेश्चन रेज करता है, कहीं ट्रेनिंग में कोई कमी तो नहीं रह जा रही।
इसके इतर मसूरी में जो ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है और जहां जिस तरीके से जाकर वो लोगों को सर्विस देते हैं, उसमें कई बार कोरिलेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों के बीच में एक सिनर्जी होनी चाहिए, उस चीज़ की कमी अक्सर हमें देखने को मिलती है। मसूरी में तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जब सिविल सर्वेंट्स निकल कर आते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। दूसरी चीज़, कोई सीरियस अटेम्प्ट आज तक किया नहीं गया है कि जो ट्रेनीज़ हैं या ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वेरियस प्लेसेस पर सर्विस देकर कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया है, उनके एक्सपीरियंस को स्कॉलरली जर्नल में पब्लिश किया जाए, ताकि जो अन्य लोग हैं वो उन एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठा सकें। इसका प्रयास नहीं किया गया है, ये भी एक लिमिटेशन रही। तीसरी बात कि जो 5 नेशनल सेंटर्स हैं उनका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, वहाँ लोगों को ट्रेन किया जाता है तो वो उन वेरियस फील्ड्स में जाके कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका कोई असेसमेंट अभी तक नहीं किया गया, कोई रिसर्च इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करी गई। एकेडमी को खुद को एक पोटेंशियल थिंक टैंक के रूप में इमर्ज करना होगा कि वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकें, और एकेडमी अभी तक इस दिशा में भी कुछ खास नहीं कर पाई है। तो कुछ लिमिटेशंस हमने देखी। इसके अंदर कुछ और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट अक्सर इस बात से अवगत रहते हैं कि लोग ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नाराज हैं, दैट टू ऑन वैलिड रीजंस, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। पॉलिटिशियंस अक्सर ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है उसको ब्लॉक करते रहते हैं। तीसरी बात कि हाल के दिनों में देखा गया है कि मिनिस्टर्स अपने किए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते और अपने डिसीजंस को भी वो ब्यूरोक्रेट्स पर डाल देने का प्रयास करते हैं अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो। चौथी बात कि ऑफिसर्स की रिपुटेशन को लगातार टार्निश करने का प्रयास किया जाता है, कई बार उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाती है। अगर कोई सिविल सर्वेंट है, अच्छे से काम करता है, ब्राइब नहीं लेता और किसी की अनइवन बातों को या फिर गलत बातों को स्वीकार नहीं करता, तो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है, या उसे किसी करप्शन के केस में फंसाकर उसकी जो इमेज है उसको टार्निश करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे केसेस भी लगातार आते रहते हैं। पांचवी बात, सिविल सर्वेंट्स को चाहिए कि अपनी इंटीग्रिटी और इफिशिएंसी को मेंटेन करते रहें। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो आज एक बहुत ही बड़े पावर प्ले और करप्शन को हैंडल कर रहे हैं जो सोसाइटी में हर तरफ बिखरा हुआ है। तो ये 5 चैलेंजेस आपके सामने हैं जो आज सिविल सर्वेंट फेस करते हैं। तो अंत में कंक्लूजन में ये बोला गया है कि माना कि आइडियलिज्म के रूप में जो वर्च्यू है उसका पतन हो रहा है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर सिविल सर्वेंट्स अपने रोल को न्यूट्रलिटी के साथ प्ले कर रहे हैं, वो अपने कर्तव्यों पर अडिग हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। इसीलिए मसूरी की जो एकेडमी है उसके लिए इस एकेडमी को कुछ क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।